ये काम जो भी हो रहा है सही हो रहा है। हम बहुत परेशान है, इनको रोकना चाहिए। ऑपरेशन के बारे में आवाम तो तंग हो रही है, लेकिन आवाम की सहूलत भी हो रही है। अब जिसका मतलब आप समझ लो। जिन्ना दुख देना दे लो, सानू सहन की आदत पै गई इन्हां तो। आप बात समझ गया तो इस पर बहुत परेशान है। ना तो शटर बंद होते हैं, ना शटर ऊपर उठाए जाते हैं। ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन ठीक हो रहा है मेरा ख्याल। हम इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ हैं। हमें खुशी है कि हमारे बाज़ार का अच्छा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डिजिटल के साथ मैं हूँ आमिर तकवी। नाज़रीन, पूरे पंजाब में जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जा रहा है और मैं इस मौजूद हूँ चूनिया के मेन बाज़ार में। ये वो बाज़ार है, ये वो दरवाज़ा है जिसे आज तक मेरे ख्याल है कि भी कम ही लोगों ने देखा होगा। ये गेट है गुरु बाज़ार का। ये तजावज़ात से पहले ये ढका हुआ था तरपालों से, शटर से, दूसरी चीज़ों से, सामान से अटा हुआ था, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से और डीसी कसूर और मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से ये तजावज़ात को हटा दिया गया है। अब ये गुरु बाज़ार का ये वो दरवाज़ा है, मैं आपको दिखा दूँ, जिसे आप बिल्कुल देख सकते हैं। बड़ा ही शानदार और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है कि आप जैसे ही शहर के अंदर आएँ तो शहर की खूबसूरती और इसकी हिस्टोरिकल होने का एक शानदार एक मंजर पेश करता है। मैं आपको बाज़ार में लेके चलूँगा, वहाँ पे होने वाली सूरत इस वक्त क्या है। ये वही बाज़ार था जहाँ पर कारोबार तो करना दूर, यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल था। इतनी ज़्यादा तजावज़ात थी कि लोग जो पैदल चलना भी यहाँ से दुश्वार हो चुका था। अब जो है ये वही बाज़ार है जो एक गली की मानिंद था, अब वो ये बाज़ार एक कुशादा बाज़ार नज़र आ रहा है। मैंने देखा तजावज़ात हटने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा चुनिया का बाज़ार जो है वो कितना कुशादा है। लेकिन हमारे जो मुकामी लोग हैं, ताजरान हैं, जो दूसरे शहरी हैं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बड़ी माजरत से आप लोगों ने इस शहर को जो है, इस बाज़ार को, इसके हुस्न को हमेशा दागदार रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ये तजावज़ात को जो ख़त्म किया गया है इसको दोबारा ना होने दें, इस इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि ये शहर खूबसूरत हो। मेरी जब असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तफ़ा जट से जब बात हुई है तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं। उनका कहना है हम इस शहर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, एक मॉडल बाज़ार बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक कलर के शटर्स होंगे, एक कलर के ऊपर जो दरवाजे होंगे। जब मार्केट में इंटर होगा तो उसको नज़र आएगा कि ये बाज़ार है। तो मेरा ख्याल अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा और लोगों को चाहिए कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। यकीनन जो ताजरान हैं उनको इस वक्त वक्ती तौर पर मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो तोड़ फोड़ हो रही है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन जब सबके साथ एक ऐसा होगा तो फिर किसी को किसी किस्म का कोई गिला नहीं होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ बाज़ार के अंदर और दिखाऊंगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी आर्काइव से जो पिछली बाज़ार की जो फुटेज है वो भी आपको साथ साथ दिखाऊँ और इसके साथ साथ ये भी दिखाऊँ कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। आइए ले चलते हैं आपको बाज़ार की जानिब। गुरु बाज़ार से हम इंटर करते हैं, फिर हम पुरानी चौकी जाएंगे, फिर मेन बाज़ार जाएंगे, फिर सराफा बाज़ार जाएंगे, उसके बाद जो है पुरानी मंडी बाज़ार में जाके इख्तिताम पज़ीर होगा हमारा पीर जहानिया चौक में। अब हम स्टार्ट करते हैं, आइए ले चलते हैं आपको। सर ये बताइएगा कि चुनिया में तजावज़ात के हवाले से आप जो काम किया गया आपके पहले वो कैसा है और क्या क्या चीज़ बाकी रहेगी जो आप करवाना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज एसी चुनिया। तो इसमें हमने आपके देखा है कि बाज़ारों में अभी कोई तजावज़ात जो हैं वो बाकी हैं जिनको रिमूव नहीं किया गया है। तो इस पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमने बाज़ार्स को रेनोवेट करना है, इनको रिहेबिलिटेट करना है, इनकी ब्यूटिफिकेशन करनी है, और किसी भी सूरत में इसकी जो है एनक्रोचमेंट को गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर रही। हम इनको एनक्रोचमेंट रिमूवल कर रहे हैं, उसके बाद इनकी अर्बन डेवलपमेंट की जाएगी, इनकी प्रॉपर बाज़ारों की रीस्ट्रक्चरिंग हम करेंगे, उसमें जो इनको सहूलियात का फुकदान है वो भी देंगे और एक प्रॉपर अच्छे अंदाज से बाज़ारों को मेंटेन करेंगे। माजी में भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो पंजाब गवर्नमेंट ने बोर्ड सेट किया है वो नज़र आ रहा है अमली तौर से। पहले बोर्ड सेट किया था, अब बेहतरीन काम हो रहा है। क्या ऐसा कुछ अमल है कि ये आने वाले वक्त में ये दोबारा वही पुरानी सूरत हो जाए? देखिए, हमने तो जो हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है।
जो हमें डायरेक्शन मिलती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे यहाँ लगाया गया है। तो इंशाल्लाह इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इसको प्रॉपर अंदाज में, इसको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि किसी भी गवर्नमेंट का तजावज़ात को उसकी कोई उसको माफ़ी नहीं है। तमाम गवर्नमेंट जो है तजावज़ के खिलाफ है, लेकिन ये वाली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में इसको दोबारा रोकने के लिए देखें, फिर आपको गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। कर रहे हैं हम। और इसमें ये है कि हम जब इस टेन्योर में मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की खसूसी डायरेक्शंस पे और डिप्टी कमिश्नर कसूर जो हैं हमारे आसिफ रज़ा साहब और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, उनकी जो सुपरविजन में काम कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको पूरा क्लियर करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाएगी कि जो आने वाली गवर्नमेंट तक या आने वाले टाइम तक होगी। जितना मैक्सिमम हम डिलीवर कर सके करेंगे। इसके बाद आगे गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और इसी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक हम परफॉर्म करते रहेंगे। सर एक और बताइएगा कि माजी में भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट ने जो सरकारी आज़ादी थी उसको भी बाजियाब करवाया था और आपके हमारे पिछले दौर में अदनान बदर साहब आए थे, वो बड़े एक्टिव थे। उन्होंने दावा किया था कि 4,500 एकड़ को यानी कि वापस करवाया सरकारी आज़ादी को, लेकिन हमारी जो मौजूदा तौर पर जो हमारी इतलात है उसमें यह बताया जा रहा है कि वो दोबारा फिर पटवारी कानूनों ने मिलवा के फिर वही काश हो रही है। आने वाले वक्त में अगर आने वाले वक्त में तो बात की बात है, अगर हमें कोई इंटीमेट करें इस बारे में, कोई अगर गवर्नमेंट की लैंड है जिस पे कोई एनक्रोच्ड बंदा बैठा हुआ है, तो इस पे फौरी तौर पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये काम जो भी हो रहा है सही हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं, इनको रोकना चाहिए। आपकी मेहरबानी है, ये है मेरा पैगाम है। मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो आपको परेशानी है कोई? परेशानी ये है कि कारोबार ख़त्म हो गया यहाँ में। पहले कारोबार ठीक चलता था, अब ये सब कुछ चीज़ें तोड़ी जा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। क्या करें, अच्छी रेडी लाने वो भी छोड़ चुकी है। आपको परेशान तो तब होना चाहिए ना कि अगर सिर्फ आपके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा हो। ये तो सबके साथ है। अगर आप भी उसमें परेशान हैं तो मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी सहूलियत भी दी जाएंगी और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे इस बाज़ार वालों को, लोगों को। तो इसमें परेशान होने की वाली क्या बात है? या तो ना कि आपको अकेले टारगेट किया हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि बगैर तलाक ये तोड़ी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। नुकसान ये हो रहा है अवाम का। यहाँ में पहले रेडी आती थी, अवाम आती थी, खुश हो गए, सब खरीदारी करते। अब कोई नहीं अवाम आ रही है, सब परेशान हो गए। दुकानदार खुद हम परेशान हैं, क्या करें अब? आप बता सकते हैं हमें? जी, ये यहाँ के रेडी बांध से थोड़े से परेशान हैं। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें इतला नहीं दी, लेकिन हमारे पास जो सदका ज़राए बताया जा रही है, ये काफ़ी महीनों से ये कैंपेन चलाई जा रही थी कि यहाँ पर हम तजावज़ात करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें ताउन किया जाए। तो बार इसी तरह हम और लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। ऑपरेशन के बारे में आवाम तो तंग हो रही है, लेकिन आवाम की सहूलत भी हो रही है। आवाम बहुत ईजी होकर गुजर रहे हैं और जो कब्ज़ा माफिया थे उनका खात्मा हुआ ख़ास तौर पे। शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हम बहुत देर से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें पहले नहीं देखने को मिली। आज ये देखी और ख़ुशी हुई है कि हमें देखने के लिए कोई नई चीज़ मिली है। और हम मरियम को कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उसने। इस तालिब इल्म की बात सुन के कहना कि ये शहर हमारा शहर ही है और बहुत सारी चीज़ें जब तजावज़ात हटी हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहते हैं हमने पहले इसको देखा नहीं था। ये चीज़ें भी हमारे जैसे कि दरवाजे हैं और ये बालकनी है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये नज़र नहीं आता था। कुछ तजावज़ात इस चीज़ों को ढक रखा था। ये देखें भाई, ये जो हाल हुआ है, हम इस पर बहुत परेशान हैं। ना तो शटर बंद होते हैं, ना शटर ऊपर उठाए जाते हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। इसके लिए कुछ करें ताकि गाहक के लिए भी आसानी हो। बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं जो ऊपर चढ़ नहीं सकते दुकान पर, बच्चे भी आते हैं जो दुकानों पर चढ़ नहीं सकते। हमें ना 2 हफ्ते हो गए हैं, जो रोज़ आते हैं इधर, 1-2 थरा तोड़ के चले जाते हैं, मशीनें अंदर लेके आते हैं। हम परेशान हैं, हमारे माशाल्लाह कारोबार परेशान है। हम अपने कारोबार से एक दफ़ा आए, हम शटर डाउन करके जो इन्होंने करना एक दफ़ा कर लें। बाहर रो से हमारे पास नहीं। आपको नोटिस नहीं दिया?
मेरी इतलात के मुताबिक आपको तो बताया गया कि आप अपनी ये चीज़ें हटा लें, तो पिछले 2 महीने से ये कंपेन चल रही है, तो आपने क्यों नहीं किया वक्त से? अब आप परेशानी का सामना है, ठीक है आप परेशान हैं, लेकिन आपको तो बड़ी देर से कहा जा रहा है, ऐलानात भी हो रहे हैं, लोगों ने आपको सारा कुछ बताया भी है, इंतजामिया भी आपको नोटिस देके की है, फिर भी आपका गिला बनता नहीं है। जी सर, लेकिन वो नोटिस आया था, लेकिन हमने नोटिस के मुताबिक सब कुछ कर लिया।